प्रिय छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, कॉल्स इन एरियर की स्थिति को समझने के लिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको कॉल्स इन एरियर ओवर सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में समझाएंगे। यहाँ पे मुख्य बात है कि प्रो रेटा बेसिस के साथ और सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ हम कॉल्स इन एरियर को कैसे एडजस्ट करते हैं। इसको बताने के लिए हमने आपके लिए एक उदाहरण लिया है। जय कंपनी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसकी अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है, जो कि 50,000 अंशों में विभक्त है। प्रत्येक अंश 10 रुपए का है। कंपनी ने इनमें से टोटल 20,000 अंशों को जनता में निर्गमित किया, लेकिन निर्गमन किया 12 रुपए प्रति अंश के हिसाब से, जिसमें 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है। इसके बाद इस प्रविवरण को देखकर 32,000 अंशों के लिए जनता ने हमारे पास आमंत्रण भेजा। मींस हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन आ रही है वो 32,000 अंशों पे आ रही है, और इसको अगर हम 10 रुपए के हिसाब से देखें तो 3,20,000 रुपए की हमारी हो जाती है ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें जो राशियां मांगी गई हैं, आवेदन पे 2 रुपया, आवंटन पे 6 रुपया, याचना प्रीमियम सहित, इसमें 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है। मींस 4 रुपया आवंटन का है और 2 रुपया प्रीमियम का है। प्रथम और अंतिम याचना पे 4 रुपया जोड़ने पे ये 12 रुपया टोटल आता है। यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो क्वेश्चन में सूचना दी गई वो 32,000 के आवेदकों के किस हिसाब से अंशों को आवंटित किया गया। तो यहाँ पे इसके आवंटन के लिए 3 तरह के प्रोसेस अपनाए गए। पहला प्रोसेस अपनाया गया कि 10,000 के आवेदकों को पूरे 10,000 अंश दे दिए गए, इसे हम बोलते हैं पूर्ण आवंटन कर दिया गया। दूसरा, 20,000 के अंशों के आवेदकों को 10,000 अंश दिए गए। यहाँ पे हमारा प्रो रेटा बेसिस होता है, जिसको समानुपातिक आवंटन के नाम से जानते हैं। मींस हमारे आवेदक हैं 20,000 के, लेकिन इनको अंश दिया गया 10,000। बाकी इनकी जो धनराशि है उसको आगे आवंटन के साथ एडजस्ट करने के लिए रोक ली जाएगी। तीसरे आवेदक हैं 2,000 अंशों के जिनको कंपनी ने कोई अंश आवंटित नहीं किया, और इनकी धनराशि को खेत पत्र के साथ कंपनी वापस कर देगी। अगली सूचना क्वेश्चन में दी गई है कि कंपनी में दो तरह के व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जो हैं वो 1,000 अंश ए को दिए गए हैं और बी को 500 अंश दिए गए हैं। ये दोनों अलॉटमेंट से भुगतान करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ए जो है वो प्रो रेटा बेसिस से संबंधित है और बी जो है वो पूर्ण अलॉटमेंट से संबंधित है। मींस दोनों तरह के जो व्यक्ति हैं ये अलग अलग ग्रुप से संबंध रखते हैं। ए प्रो रेटा बेसिस से रिलेशन रखता है और बी पूर्ण आवंटन वाले से रिलेशन रखता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़ा सा समझने वाली बात होगी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षाओं में हमारे सामने प्रॉब्लम बन के आता है। इसकी जनरल एंट्री हमने कर रखी है और हम इसके कैलकुलेशन को देखेंगे। कैलकुलेशन के साथ साथ हम इसकी जनरल एंट्री को फिलअप करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके कैलकुलेशन के देखने के क्रम में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं एप्लीकेशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि कंपनी के पास टोटल 32,000 अंशों के लिए आवेदन आ रहा है और एक अंश की फीस है 2 रुपया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंपनी को टोटल 64,000 रुपए मिलने के लिए आवेदन आ गया। कंपनी को 64,000 रुपए प्राप्त हुए। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो इस अमाउंट को हम एडजस्ट कैसे करेंगे। मिल तो गया 64,000, लेकिन इसमें से हम शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो शेयर कैपिटल में हम सिर्फ 20,000 अंशों की धनराशि को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हम 20,000 अंशों से ज्यादा निर्गमित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास शेयर कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो टोटल कितना ट्रांसफर होगा, 40,000 रुपए का। दूसरी स्थिति देखते हैं कि जिनको हमने कोई अंश आवंटित नहीं किया है हमें उसकी राशि लौटानी होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब हम बैंक से रिफंड कितना करेंगे, हमारे पास रिफंड करना होगा 2,000 अंशों पे 2 रुपए के हिसाब से। 2 दूना 4,000 रुपया। मीन्स 20,000 हम अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, 4,000 हम उनको वापस कर देंगे जिनको हमने कोई अंश नहीं दिया है। तो ये 44,000 हो गया। इसका मतलब हमारे पास 20,000 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट है, उस 20,000 को हम ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में
हमारा ये अमाउंट ट्रांसफर होगा 20,000 रुपए का। अब इस 20,000 को थोड़ा समझने की बात है। समझने की बात ये है कि हमारे प्रो रेटा बेसिस वाले हैं। देखिए इन्होंने हमारे पास धनराशि तो 20,000 अंशों को प्राप्त करने के लिए भेजी थी, लेकिन इनको दिए गए हैं 10,000 अंश। मीन्स इनके 10,000 अंशों का 2 रुपए के हिसाब से हमारे पास एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है। वही 10,000 अंशों पे जो इनको 10,000 अंश दिए गए, 10,000 अंशों का पैसा हमारे पास है और एक अंश पे 2 रुपए के हिसाब से, तो इस तरह से हमारे पास 20,000 रुपए इनका है। तो हम देखते हैं इस तरह से 64,000 रुपए का टोटल एप्लीकेशन का अलॉटमेंट हमारा हो जाता है। पूरा ये कैलकुलेशन हमारे पास 64,000 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 64,000 को हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। इसके लिए जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री हमें आवेदन को जो धनराशि प्राप्त होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे हमें मिलेगा टोटल 64,000 रुपया। इस 64,000 रुपए को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट के सारी आवेदन के धनराशि को हमें कैसे कहाँ पे एडजस्ट करना है, तो उसका कैलकुलेशन हमने कर रखा है। मींस हमने यहाँ पे 64,000 रुपया पूरा शेयर एप्लीकेशन को उठाया, जिसमें से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे हम 40,000 रुपया। शेयर तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, रिफंड करेंगे हम 4,000 रुपया। तो टू बैंक अकाउंट में हम दिखा देंगे कितना 4,000 रुपया। टू बैंक अकाउंट में हमें दिखाना है 4,000 रुपया। ये शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं 40,000 रुपया। 64,000 रुपया हमारे पास टोटल हमें मिले हुए थे। इस 64,000 की एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं 20,000 रुपया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया 20,000। मीन्स हमारा आवेदन से ही आवंटन के टाइम पे 20,000 रुपया चला गया, जो कि हमें अब आवंटन के टाइम पे नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोसेस हमारा होता है अलॉटमेंट का। यहाँ पे समझने वाली बातें कई हैं, जिसे हमें बहुत ढंग से देखना है, क्योंकि यहीं पे मेन प्रॉब्लम हमारी समझने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे हमें क्या है कि अलॉटमेंट टाइम पे हमें, चूंकि हमारे पास 20,000 ही अंश हैं, तो इन 20,000 अंशों पे हम 6 रुपए के हिसाब से, मीन्स 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपया हम यहाँ पे मांगेंगे। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि इन 1,20,000 में 20,000 अंशों का 4 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपया आपका हो जाएगा अलॉटमेंट का, जबकि 20,000 अंशों का 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपया हमारा हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो ये अलॉटमेंट का अमाउंट है और ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। तो ये कैलकुलेशन केवल समझने के लिए कि 1 लाख और इसको जोड़ेंगे तो 1,20,000 रुपया हमारा हो जाता है। अब देखने की बात तो ये है कि हमने मांग तो लिया 1,20,000, लेकिन हमारे पास आवेदन से कितना आ रहा है, वहां पे हमारे पास आवेदन से आ रहा है फ्रॉम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से ऑलरेडी हमें 20,000 रुपया मिल चुका है, तो 20,000 माइनस कर देंगे। हमें यहाँ पे 1 लाख पूरे मिलने की उम्मीद थी, 1 लाख मिलने की उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पे देखा हमने कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि 500 अंशों का आवेदक और 500 अंशों के आवंटी और 1,000 अंशों का आवंटी, टोटल 1,500 अंशों का पैसा हमें आवंटन पे नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब 1,500 अंशों का हमारे पास कॉल्स इन एरियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखने की सिचुएशन ये है, थोड़ी दोनों सिचुएशन अलग अलग है। देखिए इसमें जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है, अगर हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है, जिसे आपको देखने की आवश्यकता है। तो ये बी है हमारे, पहले हम बी को ले लेते हैं। बी महोदय क्या है, इनको 500 अंश अलॉट किए गए हैं और ये ग्रुप ए से हैं, मींस ये पूर्ण आवंटन वाले ग्रुप से हैं। तो इन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया, तो इनके वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 500 अंशों पे इन्होंने हमें 6 रुपए के हिसाब से नहीं दिया है, मींस इन्होंने हमको टोटल 3,000 रुपया नहीं दिया। ये तो बी की स्थिति बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन समझने वाली स्थिति ए की है। ए को 1,000 अंश दिए गए हैं और ए महोदय हमें यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक देखने की बात यह है कि ये जो धनराशि हमारे पास 20,000 की आई है, चूंकि ए प्रोरेटा बेसिस के से संबंधित है, इसलिए इस 20,000 में ए का भी कुछ राशि अलॉटमेंट पे आया हुआ है, उसको छोड़ के ए पेमेंट हमें नहीं करेंगे। तो इस स्थिति को जानने के लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा ए की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखना है कि ये क्लियर भी है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चूंकि जिनको 10,000 अंश दिए गए हैं,
उन्होंने आवंटन किया हमारे पास कितने अंशों के लिए, 20,000 अंशों के लिए। देखिए 10,000 अंश दिए गए, आवेदन किया था 20,000 अंशों के लिए। इसलिए जिनको 1,000 अंश दिए गए उन्होंने कितने अंशों के लिए आवेदन किया रहा होगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट सामने है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं देख लेते हैं। 20,000 गुणे 1,000 बटे 10,000 जब हम करते हैं तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 2,000। मींस इन्होंने हमारे पास 2,000 अंशों के लिए आवेदन भेजा था। अब हम ए की सिचुएशन को ढंग से देख लेते हैं। ए ने हमें क्या किया था, देखिए यही देखने की सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के टाइम पे हम देखते हैं टोटल ए ने हमारे पास 2,000 अंशों के लिए आवेदन भेजा है। अगर 2,000 अंशों के लिए आवेदन भेजा है तो आवेदन की फीस 2 रुपया थी, इन्होंने जाहिर सी बात है हमारे पास 2 दूनी 4,000 रुपया भेजा होगा। इस 4,000 रुपए में हमने इनसे एप्लीकेशन के टाइम पे कितना ले लिया, एप्लीकेशन पे इन 2,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, लेकिन एप्लीकेशन पे हमने एप्लीकेशन के टाइम पे ही जो पैसा आया था 4,000, इसमें हमने अलॉट किया इनको 1,000 अंश, तो हमने 1,000 अंशों पे सीधे सीधे काट लिया पैसा कितना, 2 रुपए के हिसाब से। तो मीन्स 2,000 रुपया हमने इनका आवेदन पे एडजस्ट कर लिया था। जो 4,000 रुपया था 4,000 में से 2,000 रुपया हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिया, इनका 2,000 रुपया हमारे पास अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया गया था। मींस ये जो हमारे पास 20,000 रुपया आया है, इस 20,000 रुपए में ए नाम के व्यक्ति का जिसको 1,000 अंश दिए गए हैं, इसका हमारे पास 2,000 अलॉटमेंट के टाइम पे आया है। अब हम ए महोदय से बोलते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे कि भैया हमें आपको चूंकि 1,000 अंश दिए गए हैं तो 1,000 अंशों पे हमें अलॉटमेंट की फीस होती है कितनी, 6 रुपया। हमने इसे कहा कि आपको 6,000 रुपया आपका अलॉटमेंट पे बनता है। अब इस 6,000 रुपए में से 2,000 रुपए आपके हमारे पास पहले से जमा है, तो आप हमें कितना दे दीजिए। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि अगर हमें ये 4,000 और दे देते हैं तो 4 2 6,000 रुपए का अलॉटमेंट तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहीं पे अलॉटमेंट पे इन्होंने देने से मना कर दिया। तो देने से मना कर दिया, इसका मतलब हमारा जो कॉल्स इन एरियर जनरेट हो रहा है वो 4,000 रुपए का जनरेट हो रहा है। मींस बी का तो 3,000 था और ए का जो कॉल्स इन एरियर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 4,000 रुपया। देखने की बात ये है, वैसे नॉर्मली क्या करते हैं आप 1,000 अंशों पे 6 रुपए के हिसाब से यहाँ पे सीधे सीधे आप 6,000 रुपए दिखा देते, वहीं पे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। देखने की बात ये है, जब भी प्रो रेटा बेसिस होगा वहां पे हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने के आवेदक थे, उनको कितना आवंटित किया गया है। कभी कभी इसको घुमा के भी पूछ, जैसे मैंने यहाँ पे अलॉटीज लिखा है, यहाँ पे लिख देता 1,000 अंशों के आवेदकों ने, या यहीं पे मेंशन कर सकता है कि 2,000 अंशों के आवेदकों ने। अगर यहाँ पे 2,000 अंशों का आवेदक लिख देगा फिर भी ये सिचुएशन आ जाएगी, अगर इसने लिख दिया 1,000 अंशों के अलॉटी तो भी ये सिचुएशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन में ये आप अपने हिसाब से घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इतने अंशों के आवंटित किया गया था, इतने अंशों के आवेदक थे, तो इसको घुमाएगा। अगर दूसरे तरीके से पूछेगा तो आप इसको कर सकते हो कि 20,000 अंशों के आवेदक थे, कितने अंश आवंटित किए गए हैं। इस तरह से इसको हमें इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे देखने की भी आवश्यकता है कि यहाँ पे ये आवेदक लिखा है या आवंटी लिखा है। मींस इतने अंशों का आवेदक कर रहा होगा तो हमें पता करना पड़ेगा उसे कितने अंश आवंटित किए गए हैं। लेकिन अगर दिया कि इतने अंश आवंटित किए गए तो हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा कितने अंशों के लिए आवेदन किया था, तभी जाके हमारा ये वाला कैलकुलेशन कायदे से हो पाएगा। तो प्रो-रेटा बेसिस वाले में हमने देखा कि ए ने दिख तो रहा है कि ए ने 1,000 अंश दिए गए हैं, 6 रुपए के साथ 6,000 नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस 20,000 में इसके भी 2,000 हमारे पास आ चुके हैं। मींस इससे अगर मिलते तो 4,000 मिलते, नहीं मिल रहे हैं तो 4,000 नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है और बी का 3,000 रुपया और ए का 4,000 रुपया, टोटल 7,000 रुपया हमारे पास कॉल्स इन एरियर हो रहा है। और अगर हम इसे घटा दें तो यहाँ पे हमें अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा है, 93,000 रुपया मिल रहा है। इस चीज को, इस कैलकुलेशन को अब हम मेंशन करेंगे अलॉटमेंट में। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में हमने कितना मांगा, 1,20,000, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 1,20,000 अलॉटमेंट मांग लिया, जिसमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए हमने कितना मांगा, 80,000 रुपया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए मांगा है और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करने के लिए 40,000 रुपया मांगा है। तो ये जोड़ेंगे तो हमारा 1,20,000 होता है। अब यहाँ पे देखने की बात ये, हमने कैलकुलेट इसको कर तो लिया, फिर हमें मिला कितना ये भी हमने देख लिया। तो मिलने के टाइम पे देखो भाई, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट देखो शुद्ध आपको मिल रहा है 93,000 रुपया। तो यहाँ पे हम 93,000 मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर हो रहा है हमारा कितना, 7,000 रुपया। तो यहाँ पे हम 7,000 रुपया मेंशन करेंगे और उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिलने की स्थिति थी, 1 लाख।
यहाँ पे इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपसे 1,20,000 रुपया मांगा गया है। 1,20,000 मांगा जरूर गया, लेकिन भाई मैंने घटा दिया पहले से कि 20,000 रुपया ऑलरेडी एप्लीकेशन से हमारे पास आ चुके हैं, तो मिलने की संभावना थी 1 ही लाख रुपए की, लेकिन इस 1 लाख रुपए में से 7,000 रुपए का कॉल इन एरियर बन जा रहा है। इसका मतलब हमें एक्यूरेट कितना रिसीव होगा, 93,000 रुपया। तो उस 93,000 रुपया को हम बैंक में दिखाएंगे, 7,000 रुपये हम कॉल इन एरियर में दिखाएंगे और 1,000 रुपये हम दिखाएंगे, सॉरी 1 लाख रुपए दिखाएंगे हम शेयर अलॉटमेंट में मिलने की संभावना थी। अब इसके बाद चूंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मान लेते हैं कि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पेमेंट किया है, तो ये 1500 में फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पेमेंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी स्थिति देख लेते हैं। तो अगली कैलकुलेशन हमारा होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देखिए, भले हमें यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको कि आवंटन पे भले 1500 का पैसा नहीं मिला है, लेकिन जब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो हम कोई कोताही नहीं करेंगे मांगने में। तो यहाँ पे भी हम मांग लेंगे। टोटल हमारे पास 20,000 अंश हैं, तो इन 20,000 अंशों पे और हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल की फीस है 4 रुपया, तो 20 चौक 80,000 रुपया हम यहाँ पे मांगेंगे। और यहाँ पे भी हमारा बनेगा, क्या बनेगा, कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर जो बनेगा वो बनेगा 1500 अंशों का। 1500 अंशों पे फीस इसकी कितनी है, 4 रुपया, 15 चौका 60, 6,000 रुपए का कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। और अगर हम इसको घटा देते हैं तो हमें 74,000 रुपया यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री है। यहाँ पे हम ड्यू करते हैं 80,000 रुपीज, और इस 80,000 में से हमको 74,000 मिल रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 74,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 6,000, और टोटल कितना हो जाएगा ये 80,000 रुपया। अब इसको विद्यार्थियों हम टोटल कर लेंगे और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि अगर हमारे पास कॉल्स इन एरियर हो रहा है और कंडीशन प्रो रेटा बेसिस की हो रही है, तो ये नॉर्मल वाली सिचुएशन तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया प्रो रेटा बेसिस में आप देख लो। दूसरी चीज यहाँ पे 2-3 चीजें आपको देखने को मिली जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। पहली चीज तो ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम है यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो रहा है। तीसरी चीज ये है ये प्रो रेटा बेसिस हो रहा है। चौथी चीज है यहाँ प्रो रेटा बेसिस के साथ साथ आपका नॉर्मल भी शेयर है और ये धनराशि हमको वापस भी करनी पड़ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो काफी तगड़ा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर आप समझ लोगे तब आगे जब फॉर फ्यूचर की स्थिति देखने लगेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और उसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात है ये पोर्शन की जो हमारे प्रो रेटा बेसिस वाले हैं उन्होंने, देखो भाई बार बार बता रहा हूं, यहाँ दिखने से 500 वाले का तो 5 छंग 30 3,000 दिख रहा है, 1,000 वाले का 6,000 दिख रहा है, लेकिन देखिए 4,000 आ रहा है। तो 4,000 कैसे आ रहा है इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन टोटल गलत हो जाएगा। यद्यपि इस क्वेश्चन पे स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन फिर भी अगर हमारा बीच का प्रोसेस गलत है तो अगर हमें इसमें अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो भी हमारी सही से नहीं आएगी। इसलिए छात्रों इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इसे देखें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप आपके सामने सॉल्व है, 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हम हट जाते हैं। धन्यवाद।